आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज, जो 10th के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के रिलेटेड भी है। तो हमें फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक रेशियोज़ होते हैं। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, नेक्स्ट फोर्थ है आपका कोटेंजेंट, फिफ्थ है आपका सीकेंट एंड सिक्स्थ है कोसीकेंट। जो साइन है उस हमने जैसे एंगल ले लिया साइन ए, कोसाइन को हम बोलेंगे कॉस ए, टेंजेंट को हम बोलेंगे टैन ए, को टेंजेंट को हम बोलेंगे कॉट ए, सीकेंट को बोलेंगे सैक ए और को सीकेंट को बोलते हैं कॉसेक ए। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती है हमारी, जैसे कि 8 फंडामेंटल जो है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ होती है। पहला है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, 3 मेनली जो है 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ऐसे ही हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और इसको रिवर्स करके भी हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय सैक थीटा, और सैक थीटा को अगर जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है कोशेंट आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि 2 मेन आइडेंटिटी है। पहला जो है टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप देख रहे हैं टैन जो है वो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो आप देख रहे हैं टैन का जो फॉर्मूला है यानी कि टैन की जो आइडेंटिटी है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। कॉट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, कॉट का भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल, कॉस अपॉन साइन हो गया। नेक्स्ट हमारा है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, जिसमें पहला है आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है आपका टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और हमें कोई भी एक ही वैल्यू गिवन है, हमारे हाइपोटेनस गिवन है या बेस गिवन है या परपेंडिकुलर गिवन है, कोई भी एक वैल्यू गिवन है या 2 वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइंड हम करते हैं, आप देख रहे हैं साइन थीटा का होता है हमारा P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, टैन थीटा होता है P अपॉन बी। साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉसेक। तो आप जो देखोगे साइन की जो वैल्यू है वो P अपॉन एच है, तो कॉसेक की वैल्यू H अपॉन P हो जाएगी। कॉस की वैल्यू B अपॉन एच है, तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाय सैक होता है, तो सैक की जो वैल्यू है यानी कि H अपॉन बी वो भी कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट हमारा है टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू P अपॉन बी है। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेनस। अब कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, तो जो वैल्यू होगी वो भी टैन की वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी B अपॉन P। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो साइन होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, वो जो वैल्यू है यानी कि जितने भी हमारे रेशियोज़ है ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 रेशियो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी के 4 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नेगेटिव होते हैं। और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट हमारा है 180 टू 270 डिग्री। 180 टू 270 के बीच में जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। और हमारा नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो 270 से 0 नहीं बोलेंगे, 360 बोलेंगे। आप देख रहे हो ये कंप्लीट सर्कल फॉलो कर रहा है। अब 0 से गया 90, 90 से 180, 180 से 270, तो हम 0 डिग्री पे हम क्या बोलेंगे, इसको 360 भी बोलेंगे। तो 270 से 360 जो है कवर कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सैक पॉजिटिव होता है। क्या क्या पॉजिटिव तो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन
और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ में हमारा कॉज और सेक पॉजिटिव है। इसके बाद हमारे जो होते हैं एंगल्स की वैल्यू, जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है वो पढ़ने वाले हैं हम। तो आप देख रहे हैं ये जो है वैल्यूज़ है, इसमें क्या दे रखा है कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। हम ना इसको याद, बस एक वैल्यू को हमें लर्न करनी है। अगर हमने साइन की वैल्यू लर्न कर ली ना, बाकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप ये देखो, साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे क्या है हमारा 1 है। आप ये भी कह सकते हो, देखो जो कॉस की वैल्यू है वो जो है, आप देखो साइन की वैल्यू का उल्टा रिवर्स प्रोसीजर में आ रहा है। साइन 90 का 1, साइन 90 डिग्री पे 1 है और कॉस 0 डिग्री पे 1 है। उसके बाद आप देखो साइन 30 पे 1/2 है, साइन 60 पे √3/2 है और कॉस 30 पे √3/2 है। तो इसकी जो रिवर्स वैल्यू जो आएगी वो सारी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी किसकी हो जाएगी, कॉस ए की। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज 0। टैन की जो वैल्यू, हमने टैन की जो क्वोशंट फॉर्मूला पढ़ा, हमने क्वोशंट वाले जो आइडेंटिटीज थी हमारी, उसमें क्या था हमारा, साइन ए अपॉन में कॉज ए इक्वल टू टैन ए। तो आप देखो टैन ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम साइन ए अपॉन में कॉज ए लिखेंगे, तो साइन ए अपॉन में कॉज ए लिखेंगे तो 0 अपॉन में 1 इज 0, तो टैन की वैल्यू 0 आ गई। अब साइन 30, मान लो टैन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू इज़ 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू इज़ √3/2, 2 से 2 कैंसिल एंड द वैल्यू इज़ 1/√3। नेक्स्ट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, तो वी हैव टू टेक साइन ए, साइन 45 डिग्री अपॉन में कॉस 45 डिग्री एंड 1/√2 अपॉन में 1/√2, बोथ आर कैंसिल, तो वैल्यू इज़ 1। नेक्स्ट हम लेंगे 60 डिग्री, तो जब हम 60 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो सेम साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री, √3 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, √3। नेक्स्ट हमारा है क्या, टैन। अब टैन की वैल्यू साइन ए अपॉन में कॉज ए, तो साइन ए अपॉन में कॉज ए साइन 90 डिग्री अपॉन में कॉज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, 1 अपॉन में 0। एंड वी ऑलरेडी नो डैट कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो जब भी अगर डिनोमिनेटर में हमारा 0 होता है तो वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉसेक। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन की जो भी वैल्यू है उसकी उस सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू इज़ 0 और हमें पता है कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हम 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इट्स 1/0 एंड डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब वैल्यू जो हो गई वो नॉट डिफाइन हो गई। साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री की अगर हम वैल्यू देखें 1/2, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस, तो 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2/1 एंड वैल्यू इज 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, आप देख रहे हो 45 की वैल्यू √2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, तो ये हो जाएगी हमारी कॉसेक 60 की वैल्यू। ऐसे ही हमारी साइन 90 की वैल्यू 1 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1, तो कॉस 90 की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी 1 हो गई। सैक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो हम कॉस की सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी ये सारी सैक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल इज़ 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज़ 2/√3, 2/√3, 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू इज़ 1/√2, तो सैक की वैल्यू भी √2। सेम कॉस की वैल्यू 1/2, सैक की वैल्यू रेसिप्रोकल होके 2 एंड 0/1 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट जो है वो हमारा टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट जो है हमारा टैन का रेसिप्रोकल है, तो 0 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1,
√3 का रेसिप्रोकल इज़ 1/√3 एंड नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइन मतलब 1/0, 1/0 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1 एंड द वैल्यू इज़ 0। ये टेबल आपको सिर्फ साइन की वैल्यू अगर आप लर्न करते हो तो पूरा टेबल आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप साइन की वैल्यू लर्न कर लो। नेक्स्ट हमारा है 10th पर्पज़ से यही सारे फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।